ब्लूबेरी जो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स माना जाता है जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। हम किसी भी चीज़ को जब हम उसके एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं तो हम उसको जज करते हैं ओरैक स्केल पे। पहली चीज़, हमें हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्लोव को आप समझिए कि अगर उसको 4600 मिल रहा है, इसको 2,90,000 स्कोर मिल रहा है। 2,90,000 वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है ओरैक स्केल पे, जिसका मतलब है आपका क्लोव बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एज ए एंटीऑक्सीडेंट एजिंग कम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में फ़र्क क्या होता है? इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इमेजिन करिए कि एक गाड़ी है जो 2010 में बनी है। अब उसकी जो एज है वैसे तो 15 साल है, मगर हो सकता है कि उसका इंजन बहुत खराब हो, वो ठीक से चलती ना हो। आप बाहर से तो उसको पूरा चमका रहे हैं, उसकी पॉलिश करवा रहे हैं, दिखने में बहुत सुंदर है। मगर उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, जो उसके इंजन की एज है, जो उसकी अंदर से कंडीशन है, वो बहुत खराब है। और यही सोचिए कि एक गाड़ी है 1980 में बनी हुई। अब वो गाड़ी पुरानी हो चुकी है, बाहर से दिखने में थोड़ा रस्ट भी हो गई है, गंदी भी दिखती है, मगर उसका इंजन बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तो इनमें से ज़्यादा यंग कौन है? ऐसे ही हम देखते हैं कि इंसानों में भी एक क्रोनोलॉजिकल एज है और एक बायोलॉजिकल एज है। आपकी क्रोनोलॉजिकल एज तो वही है जब आप पैदा हुए थे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से भी। आपने सब लोगों ने सुना ही होगा, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, ब्रायन जॉनसन, जो अपनी बायोलॉजिकल एज को कम रखने की और इवन रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एज बढ़ती क्यों है, हमें पहले ये समझना होगा, ये जानना होगा कि हम उसको रिवर्स कैसे करें उसके लिए। तो बायोलॉजिकल एज बढ़ने के 2-3 मेन कारण हैं। पहला कारण है फ्री रेडिकल्स, जिसको हम ऑक्सीडेटिव्स भी कहते हैं। ये वो होते हैं फ्री रेडिकल्स जो जब आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस टाइम में ये कुछ वेस्ट कंपाउंड है, कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होते हैं। ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन को लगातार हिट भी करते हैं, उसको डैमेज भी करते हैं, जिसकी वजह से सेल की एज बढ़ती है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है ज़ॉम्बी सेल्स का। कई सेल होते हैं जो फंक्शन करना धीरे-धीरे बंद कर देते हैं। अब वो अपना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, पर वो मरते भी नहीं हैं। वैसे तो जनरली ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जिससे पुराने सेल, जो सेल खराब हो चुके हैं, जो सेल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो मर जाते हैं। पर अगर कहीं न कहीं ऑटोफेजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सेल वहीं रहेंगे और एजिंग करेंगे आपकी पूरी बॉडी की। तीसरा फैक्टर बहुत ही नेचुरल है, जिसको आप रिवर्स इतना ईज़िली नहीं कर सकते, वो है टीलोमियर्स। टीलोमियर्स को आप इस तरीके से समझिए कि जो हमारा क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसके एंड पे जैसे प्लास्टिक होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही ये प्रोटेक्ट करने के लिए एंड्स होते हैं। जब आपका सेल डिवाइड करता है तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कट्स लगेंगे भी तो एंड में लगेंगे, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डैमेज नहीं होगी। पर जब सेल बार-बार डिवाइड करता है, करता रहता है, कई सालों बाद उसके टीलोमियर इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि अब वो और डिवाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एजिंग होती है। तो अब हम इसको रिवर्स कैसे करें? ये तो हमने समझ लिया कि क्या-क्या कारण हैं। तो देखिए, जो आपके फ्री रेडिकल है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट लें। एंटीऑक्सीडेंट में आपके पास कई ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स माना जाता है जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। हम किसी भी चीज़ को जब हम उसके एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं, तो हम उसको जज करते हैं ओरैक स्केल पे। तो इसको ओरैक स्केल पे 4600 का स्कोर मिलता है, जो कि काफ़ी हाई है। दूसरा जो हमारा क्लोव है, क्लोव को आप समझिए कि अगर उसको 4600 मिल रहा है, इसको 2,90,000 स्कोर मिलता है। 2,90,000 वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है ओरैक स्केल पे, जिसका मतलब है आपका क्लोव बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट एजिंग कम करने के लिए। ये आपके बाहरी एजिंग ही नहीं, सिर्फ अंदरूनी एजिंग को कम करेगा। अब क्लोव लेते हुए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लोव अगर आप एक्सेस में लेंगे तो वो इंटरनल ब्लीडिंग भी कॉज़ कर सकता है। तो क्लोव आप एक क्लोव को, रॉ क्लोव को आप मुँह में रख सकते हैं, या क्लोव का पाउडर बना के 250 मिलीग्राम के करीब का कैप्सूल में आप ले सकते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा टर्मरिक भी एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, जो आप एंटी एजिंग के लिए ले सकते हैं।
अब जो हमारा टीलोमियर है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसके लिए कोई भी तरीका नहीं है। पर जो हमारे ज़ॉम्बी सेल्स बन गए हैं, जो ऐसे सेल हैं जो फंक्शनल नहीं है, इनको हम रिमूव करने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। पुराने ज़माने में एक रीति-रिवाज़ था कि आप हर शनिवार को, कुछ लोग हर सोमवार को, जो शिव जी का व्रत रखते हैं, जो ट्यूसडे को रखते हैं हनुमान जी का, आप व्रत रखते थे। ये व्रत रखने का साइंटिफिक कारण यही था कि आपकी एजिंग को थोड़ा कम करता है। क्योंकि जो आपके ज़ॉम्बी सेल बन गए हैं, जो डिसफंक्शनल सेल्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आपको 16 घंटे भूखा रहना है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो 8 घंटे के विंडो में ही खाना है। तो भी आपके बहुत सारे पुराने सेल्स जो होते हैं, जो फंक्शन नहीं कर रहे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपके न्यू सेल्स आ जाते हैं, जिससे आपकी बायोलॉजिकल एज नहीं बढ़ती है। सिमिलरली, दूसरी हमारी जो बेस्ट चीज़ रहती है, जो हार्ट मसल्स पे इफेक्टिव रहती है, वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आपके हार्ट मसल्स भी यंग रहेंगे और आपकी ओवरऑल बॉडी भी यंग रहेगी। ये भी सेम चीज़ करता है कि जो डिसफंक्शनल सेल है, उनको खत्म कर देता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी कि हमें सिर्फ़ अपनी आउटर स्किन, हमारे रिंकल्स, हमारे सफ़ेद बाल आ रहे हैं, सिर्फ़ इन पे नहीं फ़ोकस करना। हमें इंटरनल एजिंग पे करना है, जिससे ऑटोमैटिकली हमारी एक्सटर्नल एजिंग भी जो है वो कम हो जाएगी। आपको फ़ोकस करना है कि आपका लिवर यंग रहे, आपका हार्ट यंग रहे, आपकी किडनी यंग रहे। बाकी आपके रिंकल्स, आपके बाल, वो उसी से ही ऑटोमैटिकली वो भी बेटर हो जाएँगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।